ओम शांति। 3 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। किसने कहा? ओम शांति। बाप और दादा। यह तो बच्चों को ज़रूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़े थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार हैं। तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो ज़रूर, यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी व रुहाब नहीं दिखाई पड़ता। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खैरूत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खैरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मज़ा नहीं आया, तो लड़की को वापस गांवड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं। सब हैं इररिलीजियस माइंडेड। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते।
अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। हमको तो श्रीमत पर चलना है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारक्ती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। वहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सज़ा। बिगर साक्षात्कार सज़ा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाबा को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट जाते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सज़ा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उस पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना है। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपाकर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, वह पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है, नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना। नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं है। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में कितना फ़र्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन हैं।
उनकी ही सब मांगनी करते हैं। बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल भेजो। यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहराना। यह है ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बहुत भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, यह चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वास्तव में नदियों का नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की। देखना चाहिए कि मैं कितना खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं, यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे। तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे। नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी। तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है।
राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है, तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो, शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अव्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। ओम शांति।